हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चांस सबको सुनो। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ का प्रश्नावली 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, आप अब यहाँ पर आप लोगों को जानना समुच्चय के निरूपण की विधियाँ। अब समुच्चय के निरूपण में समुच्चय को हम लोग दो तरह से निरूपित कर सकते हैं, मतलब दो तरह से समुच्चय लिखा जा सकता है। एक कौन सी विधि होती है? एक होती है ये रोस्टर या सारणीबद्ध रूप हम लोग कहते हैं। मतलब दो विधियां होती हैं हम लोग समुच्चय को लिखने की। तो कौन कौन सी विधियां हम लोग जानेंगे? एक होता है रोस्टर या उसी को कहते हैं सारणीबद्ध रूप। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। जैसे मान लीजिए हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। तो रोस्टर और सारणीबद्ध रूप क्या है, इसमें कैसे हम लोग लिखेंगे? तो ध्यान ये दीजिएगा आप लोग, कभी भी समुच्चय को लिखने के लिए बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, समुच्चय के लिए कौन से अक्षरों का प्रयोग करेंगे? समुच्चय के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। और समुच्चय के अंदर जो संख्याएं लिखी जाएंगी, जो ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएंगी, वो छोटे लेटर में होंगी। अभी देखिए क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, हमने यहां लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ये हमने लिख दिया। अब अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं पांचों, इनको ये समुच्चय है, क्योंकि सुपरिभाषित संग्रह आप लोग पहले पहचान लिए कि ये क्या है। तो सुपरिभाषित संग्रह मतलब हम जान गए कि ये समुच्चय है। अब समुच्चय दो तरह से लिखा जा सकता है, ये एक तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में, एक समुच्चय निर्माण रूप में। तो अब दोनों में देखना है आप लोगों को कैसे लिखते हैं। तो देखिए, रोस्टर रूप जो होता है या सारणीबद्ध रूप उसी को कहते हैं, उसमें समुच्चय को लिखने के लिए हम लोग समुच्चय के लिए बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। मतलब समुच्चय बराबर लिखें, या जैसे ये वावेल हैं, स्वर हैं, उसको इंग्लिश में स्वर को वावेल कहा जाता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे वी इक्वल। समुच्चय लिखने के लिए बड़े अक्षर का हमने प्रयोग कर दिया, वी इक्वल समुच्चय बराबर। समुच्चय के लिए हमने क्या माना? वी, क्योंकि वी माने वावेल, वावेल मीन स्वर। अब देखिए, तो वी बराबर रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में हम लोग संख्याओं को जिनको लिखना होगा उनको हम लोग लिखेंगे मझले ब्रैकेट में और कॉमा के साथ में लिखेंगे। अब जैसे ये अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? मझले ब्रैकेट में ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यही हो गया रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या होता है? जो सदस्य या अवयव कहते हैं हम लोग। देखिए, सदस्य, वस्तु, अवयव। अवयव किसको कहेंगे? जो ब्रैकेट के अंदर, जो मझले ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं लिखी होंगी उनका नाम क्या होता है? उनको सदस्य कह सकते हैं, या वस्तु कह सकते हैं, या अवयव कह सकते हैं। अब जैसे ए है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सदस्य, वस्तु या अवयव। ई को भी, आई को भी, ओ को भी और यू को भी। जो मझले कोष्ठक के अंदर जो छोटे लेटर में लिखा जाएगा उसको हम लोग सदस्य, वस्तु या अवयव कह सकते हैं। तो सारणीबद्ध रूप यही है। एक और आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया स्कूल। अब इस स्कूल को आपको लिखना है सारणीबद्ध रूप में, तो कैसे लिखेंगे? तो स्कूल, अब आप लोग लिखेंगे यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोग, ए बी सी डी। मान लीजिए हमने लिख दिया ए बराबर। एक बात और आप लोग याद रखेंगे, मझले ब्रैकेट में हमेशा छोटे लेटर में लिखेंगे और अगर एक ही जैसे स्कूल में यहाँ पर दो सेम अक्षर आया हुआ है, सेम लेटर है, वो दो बार है तो दो बार नहीं लिखते हैं। सारणीबद्ध रूप लिखने में ध्यान देंगे,
एक ही बार लिखेंगे। जैसे एस है तो हमने एस छोटा लेटर में लिख दिया, फिर देखिए सी हमने लिख दिया, फिर हमने एच लिख दिया, फिर ओ 2 बार नहीं लिखेंगे। अब अगर एक ही अक्षर एक से ज्यादा बार रहेगा तो एक ही बार उसको लिखेंगे। तो एस सी एच ओ और एल लिखेंगे, डबल ओ नहीं लिखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप को लिखते समय हम लोग सदस्यों को, ये जो अवयव या सदस्य हैं, इसको इधर से उधर लिख सकते हैं तब भी सही है। ये ए ई आई ओ यू हमने लिखा, आई ई ओ यू इधर से उधर लिख सकते हैं तब भी बात वही होगा। ये आप लोग याद रखेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कैसे लिखते हैं। अब दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। अब यही अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो हमने लिखा सारणीबद्ध रूप में इस तरह से लिखा, उसी को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे अब उसको देखिए। तो इसमें लिखने के लिए देखिए हम लोग सेम उसी तरह से वी इक्वल तो लिखेंगे ही, इसको भी मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन ध्यान क्या देते हैं। अब देखिए ये जो भी सदस्य हैं इनके सभी के गुण तो समान हैं, सभी स्वर हैं यानी कि सभी के गुण समान हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखते समय हम लोग उसके लिए जब उनके सभी गुण समान हैं तो किसी छोटे लेटर का प्रयोग कर दिया जाता है। कोशिश करते हैं एक्स का ही ज्यादा प्रयोग, एक्स वाई जेड किसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबका गुण समान है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, वी इक्वल एक्स और यहां पर लगाते हैं कॉलन का चिन्ह, इसको कहते हैं सच दैट। पढ़ते क्या है, एक्स सच दैट। अब फिर से यहां पर क्या लिखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे ही लिखा जाता है, जो उनका गुण होगा उसको लिखा जाता है। एक्स का हमने प्रयोग कर दिया इन सभी के लिए, सभी जो स्वर हैं उसके लिए हमने क्या प्रयोग कर दिया, एक्स। अब उसी एक्स को यहाँ सच दैट लगा के कॉलन लगा के यहाँ पर लिखते हैं कि उसका क्या गुण है। तो जो एक्स हमने लिखा ये एक्स क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। करना कुछ नहीं है, जो भी संख्या को लिखना होगा एक हम लोग एक्स का प्रयोग कर लेंगे छोटे लेटर का, और उसी एक्स अब वो है क्या चीज यहाँ सच दैट लगा के उसी चीज को लिखते हैं कि मतलब एक्स जो हमने लिखा वो एक्स क्या है, तो एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो इस तरह से हम लोग समुच्चय निर्माण रूप लिखते हैं और रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में ऐसे लिखते हैं संख्याओं को। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर समुच्चय लिखा था वी इक्वल ए ई आई ओ यू। अब हमको अगर कहना हो ए क्या है, इस वी का सदस्य है, वी माने वावेल, जो ए ई आई ओ यू सब क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं और स्वर हैं, तो ये इसके सदस्य हुए, वी के सदस्य हुए। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए क्या है, इस वी का सदस्य है, मतलब सदस्य है के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं, इस चिन्ह को हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन। याद रखिएगा आप लोग इसको। तो हम लोग कहते हैं ए इस वी का सदस्य है, मतलब ए एप्सिलॉन वी। इसी तरह से ई भी क्या है, इस वी का सदस्य है, तो हम लोग लिखेंगे ई एप्सिलॉन वी। आया बात समझ में? ई क्या है, इस वी का सदस्य है, मतलब इस वी में ये ई उपस्थित है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए अगर हमको कहना हो इसमें से दूसरा अक्षर एल, एल इसमें नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल नॉट एप्सिलॉन, इसको ऐसे काट देंगे तो नॉट एप्सिलॉन वी, मतलब एल वी का सदस्य नहीं है, इसमें एल नहीं है, मतलब एल इस वी का सदस्य नहीं है। इसको कहते हैं सदस्य नहीं या नॉट एप्सिलॉन पढ़ेंगे आप लोग, ये याद रखेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 10 से कम सम संख्याओं का संग्रह, तो कितना होगा, सम संख्याएं आप लोग जानते हैं
10 से कम इतने ही होंगे। सम संख्या है, कुछ भी हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए ए बराबर हमने लिख दिया। ये कौन सा रूप हम लोग लिख रहे हैं? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में हम लोग संख्याओं को लिख रहे हैं, समुच्चय को। तो ये 10 से कम क्या है? सम संख्याएं हैं। अब देखिए, अगर हमको कहना हो दो क्या है, इस ए का सदस्य है, ए बराबर हमने लिखा तो ए के सदस्य ये सभी हो गए। तो हमको अगर लिखना है दो ए का सदस्य है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 एप्सिलॉन ए, मतलब 2 ए का सदस्य है। इसी तरह 3 क्या है? इस ए का सदस्य नहीं है, ए में 3 नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे? लिखेंगे 3 नॉट एप्सिलॉन ए, मतलब 3 ए का सदस्य नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे अक्षर आप लोगों को याद रखना है। आगे कुछ अक्षरों का प्रयोग होगा, जैसे मान लीजिए n इक्वल, इस समुच्चय में आप लोगों को कुछ नाम याद रखने हैं। जैसे n किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तो नेचुरल नंबर, आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या है। तो जहां प्राकृतिक संख्याएं समुच्चय में दिखाना होगा उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? n का। प्राकृतिक संख्याओं के लिए संख्याओं का समुच्चय, n का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिखाने के लिए। ऐसे ही z का प्रयोग हम लोग करेंगे पूर्णांकों के लिए, पूर्णांकों का समुच्चय। ऐसे ही z प्लस धन पूर्णांक के लिए, धन पूर्णांकों का, इसको आप लोगों को याद रखना है। ये नाम बार बार यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। धन पूर्णांकों का समुच्चय। इसी तरह z माइनस का ऋण पूर्णांक, इसी तरह q का प्रयोग हम लोग करेंगे परिमेय संख्याओं के लिए, रेशनल नंबर। इसी तरह q प्लस का प्रयोग हम लोग करेंगे धनात्मक परिमेय संख्या के लिए। R माने होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R प्लस का प्रयोग करेंगे धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि किसके लिए कौन सा अक्षर का प्रयोग किया जाएगा। और ये इंट्रोडक्शन में प्रश्नावली 1.1 आप लोगों का कंप्लीट होता है। फिर आज से अगले वाले वीडियो में आप लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करना देखेंगे। इस इंट्रोडक्शन को आप लोग शुरू से लास्ट तक ध्यान से समझिए, काफ़ी ज़्यादा इजी है, हमने इजी तरीके से इसको बताया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।